हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले के सभी टेंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उसमें जा कर के नेक्स्ट अपनी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसका हिंदी में जो पहचान होती है, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो इसलिए इनके वाक्यों में अंत में जो लास्ट में हम लगाते हैं वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे के साथ गागेगी का यूज़ होगा। इंग्लिश में जो हम इसके सेंटेंसेस के फॉर्मेशन करेंगे उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शैल बी और विल बी का यूज़ होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट लगेगा। अब शैल और विल किसके साथ लगेगा वो हमने अपने इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो में कर लिया था। उसी की तरह से विल और शैल जैसे लगते हैं उसी में लगेंगे। आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सारे सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस इसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शैल या विल में से जो भी सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा वो लगाएंगे, नॉट यूज़ करेंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद शैल और विल के बाद हम पहले नॉट लगाएंगे फिर बी लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे इसमें हम शैल और विल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर बी का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे लास्ट में। अब कुछ इसकी कंडीशंस हम गो थ्रू कर लेते हैं कि किस किस कंडीशन में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। पहली हमारी कंडीशन है, फर्स्ट में हम एक ऑर्डिनरी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह इसको यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट का हमने बनाया था, रहा है, रही है वाला। इसी तरह से सिंपल हम इसका जो सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस में ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। देखिए नेक्स्ट वीक हमने इसमें जो वर्ड ऐड कर दिया, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा आगे आने वाले टाइम का सेंटेंस है, अभी वो एक्शन हुआ नहीं है, होगा। ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वह एग्जामिनेशन कर रहा होगा ना, एग्ज़ाम कर रहा होगा। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, वही हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, ही के साथ हम विल का यूज़ करते हैं इसलिए हमने विल भी लगाया है। टेकिंग लगाया है, टेक इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसके साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्ट में हम एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, और कब कर रहा है तो फ्यूचर का हम टाइम डिनोट करेंगे, नेक्स्ट वीक है उसका एग्ज़ाम इसलिए नेक्स्ट वीक लिखेंगे। एक और इसका एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे आई शैल बी। मैंने आपको बताया कि शैल का यूज़ हम आई के साथ और बी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ आई हमने एक सब्जेक्ट लगाया है तो आई सब्जेक्ट के साथ हमने शैल बी का यूज़ किया है। राइटिंग एन एसे एट दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो, कि द डे आफ्टर टुमारो मीन्स एक दिन के बाद की बात हम बता रहे हैं कि उस दिन वो क्या कर रहा होगा, राइटिंग एन एसे, इस टाइम वह एक प्रस्ताव लिख रहा होगा, एक ऐसे लिख रहा होगा। कि इसमें भी हमने वही सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल फॉलो किया है, पहले आई लगाया मीन्स सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो उसके साथ सुटेबल हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है शैल भी लगेगा इसके साथ। राइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। एन ऐसे एट दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो, जो भी आपका उसमें टाइम आपको डिनोट करना है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, फ्यूचर का टाइम। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ होता है, वो है टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन। मीन्स इसमें सिर्फ हमें महसूस हो रहा होता है कि इसमें फ्यूचर का कोई टाइम है, बट उसमें इसका एग्जांपल देखते हैं कि ही विल बी कमिंग बैक दिस वे। देखिए इसमें हमने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा है जैसे डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे, इस तरह का कोई इसमें वर्ड नहीं है। मीन्स हम इसमें एग्जैक्टली टाइम नहीं मेंशन करते, बट इसमें सिर्फ सेंस पता लग रही है हमारी कि वो भी आया नहीं है। ही विल बी कमिंग बैक, वह इसी रास्ते से, इस रास्ते से वापस आएगा। मीन्स अभी वो काम हुआ नहीं है, वो एक्शन हुआ नहीं है, होगा। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है
ये एक नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। डिम्पी वोंट बी डाइनिंग विद मी। डिम्पी मेरे साथ खाना नहीं खाएगी। विल बी डाइनिंग विद मी। वोंट, इसका देखिए हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है, मीन्स इसको हम शॉर्ट में विल नॉट बी, विल नॉट को हम इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं वोंट। बी एज इट इज़ लिखा रहेगा, विल नॉट की जगह हम लिखेंगे वोंट बी डाइनिंग विद मी। ये एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है जहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं टेंस को, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कॉन्टिन्यूज इन फ्यूचर टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स हमें इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के साथ ये बताया गया होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पीरियड ऑफ टाइम पर कि वो कोई भी एक्शन, कोई भी काम चल रहा हो। इसका हम एक एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। When I get home, my mother will be cooking. जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी मदर खाना बना रही होंगी। When I get home, जब मैं घर पहुंचूंगा। यहाँ देखिए जब ये हम फ्यूचर टेंस में ये क्लॉज यूज़ करते हैं, कंडीशन क्लॉज यूज़ करते हैं, तो उसका ये सेंस निकलेगा कि जब मैं घर पहुंचूंगा। When I get home, my mother सब्जेक्ट है ये, my mother, my mother के साथ will का यूज़ होगा, will be cooking। मेरी मदर, मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी, मेरी मदर पका रही होंगी खाना। नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इट विल बी रेनिंग इन दिल्ली ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। दिल्ली में जुलाई एंड अगस्त में बारिश हो रही होगी, क्योंकि ये एक हमने पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया है कि इस टाइम पीरियड में दिल्ली में बारिश हो रही होगी। एक हम प्रैक्टिस का अपना सेंटेंस कर लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टेंस। देखिए हिंदी में हमने सेंटेंस नोट किया है, आज शाम 4 बजे हम काम कर रहे होंगे। इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इसका इंग्लिश में। आज शाम 4 बजे हम काम कर रहे होंगे। हमें लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट लिखना होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है हम इसमें सब्जेक्ट है, तो वी के लिए हम लिखेंगे वी के साथ फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया इसमें शैल या विल का यूज़ होता है, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा शैल बी, वी शैल बी। फिर उसके बाद हमें इसमें लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है, काम कर रहे होंगे। काम करने के लिए इंग्लिश हो गई हमारी वर्किंग, वर्क के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा वर्किंग। कितने बजे कर रहे हैं, शाम 4 बजे कर रहे हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे एट 4 o'clock। एट 4 o'clock आज शाम कर रहे हैं, तो हम दिस इवनिंग या टुडे इवनिंग लिख सकते हैं, दिस इवनिंग। फुल स्टॉप। इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बताया कि हमें विल या शैल जो भी हमने यूज़ किया है उसके बाद सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी सारा हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन सेम रहेगा। तो वी शैल नॉट बी वर्किंग एट 4 o'clock दिस इवनिंग। इसी का हम इंटरोगेटिव ट्राई कर लेते हैं। जो भी इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल, तो हम शैल स्टार्टिंग में ले आएंगे। शैल के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे वी, शैल बी। उसके बाद हम बी लगाएंगे, शैल वी बी वर्किंग एट 4 o'clock दिस इवनिंग। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। क्या आज शाम 4 बजे हम काम कर रहे होंगे, इसका ये हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप आपको मेरे सेंटेंसेस समझ आए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है।
नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ आने तक, टिल देन बाय बाय।